दूर रहकर न करो बात, करीब आ जाओ। याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। एक मुद्दत से तमन्ना थी तुम्हें छूने की, आज बस में नहीं जज्बात, करीब आ जाओ। सर्द झोंकों से भड़कते हैं बदन में शोले, जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ। इस कदर हमसे झिझकने की ज़रूरत क्या है, ज़िंदगी भर का है साथ, करीब आ जाओ। ज़िंदगी भर का है अब साथ, करीब आ जाओ। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, खुशामदीद, वेलकम टू माई चैनल आरे ओनली लव। हाँ, बैठ जाइए। खड़े हैं तो बैठ जाइए, बैठे हैं तो लेट जाइए। ना 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 ना, सोना नहीं है। अपने कानों को मखमली आवाज़ का सुकून देने के लिए अपने कानों में ईयरबड्स लगाइए। जो भी आप उसे प्रोनाउंस करते हैं, जो भी आप उसे कहते हैं, वो लगाइए। वहीं तो रखा है आपके बगल में या फिर आपके बैग में। क्या पॉकेट में है? अपना अपना ब्लूटूथ, ईयरफोन, ईयरबड ढूंढिए। तब तक मैं एक छोटा सा रिकैप ले लूँ। ये वक्त कुछ मुनासिब चल नहीं रहा। ये काम जो इतना थका दे रहा है, उसमें ये जो बॉडी के सेल्स हैं, ज़रा सा भी कंफर्टेबल जोन पाने पर नींद में घिर जाते हैं। उस पे ये पैर की चोट, क्या ही किया जाए। सोने पर सुहागा करती हैं राज की बातें, वो अलग ही जुल्म ढा रही हैं, जो रिदिमा की कम्फी वाली नींद में भी दखल दे जा रही हैं। उसके बाद भी जब इन दोनों को साथ बिताने का मौका मिलता है तो संजना राज की बात को लेकर रूठ जाती है। उसने इन दोनों को बात करते हुए देख लिया था और उसे ये चीज़ बहुत ट्रिगर करती है हमेशा, जब भी वो रिदिमा के साथ राज को इतना इतना कंफर्टेबल होते हुए, इतना फ्रैंक होते हुए बात करते हुए देखती है। जब उनका कन्वर्जेशन इतना फ्रैंक होता है कि इस तक पहुंचता है और ये अपना प्रॉस्पेक्टस बना लेती है और फिर ये चीज़ इसको ट्रिगर करती है और अपनी टेडी को ऐसा मुंह बनाया, ऐसा मुंह फुलाया देखकर रिदिमा को उस पर बहुत प्यार आता है। और वो प्यार कहाँ कहाँ आएगा, ये देखते हैं। तो बस यही है रिकैप। और इस प्यार की बात पर आप सभी के कहने के अनुसार मैंने आप सभी को एक होमवर्क दिया था। ये कहा था कि अपने इमेजिनेशन के दायरे को बढ़ाइए और मुझ तक पहुंचाइए, मगर आप सभी तो 1% पे ही रुक गए। 1% मैंने इसलिए कहा क्योंकि शून्य जो होता है वो बहुत ताकतवर होता है। जहाँ भी होता है उथल पुथल मचा देता है, तो शून्य मैं कहूँगी नहीं, इसलिए मैंने 1% कहा। वो भी नहीं हुआ आपसे। चलिए, आप सभी की इमेजिनेशन में कुछ अल्फाजों को जोड़ा जाए, आपकी वोकैबुलरी को बड़ा किया जाए। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। जब इन दोनों के लब एक दूसरे की पकड़ में पागल होने लगते हैं, शुरुआत करने लगते हैं पागल होने की, तो इनकी बेचैनी में इजाफ़ा होने लगता है। संजना इस चुंबन को दिशा देने लगती है, अपने शरीर को पीछे की तरफ झुकाने के अंदाज में, और उसी की दिशा को रिदिमा भी फॉलो कर लेती है। रिदिमा ने संजना का चेहरा अपनी दोनों हथेलियों में थामा हुआ है। संजना के हाथ रिदिमा की कमर पर अपना स्थान बखूबी बनाए हुए हैं, बड़े कोमल तरीके से। जैसे जैसे रिदिमा ने अपने आप को संजना के ऊपर किया है, वैसे वैसे ही संजना के हाथ अपनी जगह बदलते जा रहे हैं। संजना ने अपने पैरों को सीधा कर दिया है। रिदिमा ने अपनी लोअर बॉडी को ठीक संजना के लेफ़्ट साइड पर लगा दिया है बेड पर। उसने अभी अपना भार संजना पर डाला नहीं है पूरी तरीके से, और किस करते करते उसकी अपर बॉडी अपनी जगह पहुंच चुकी है जहां उसे पहुंचना चाहिए। इन सब के दौरान इनके अधर ज़रा सा भी अपनी कंसंट्रेशन खोते नहीं हैं, ज़रा सा भी अपनी जगह बदलते नहीं हैं। इनकी सांसें एक दूसरे से रेस लगाना शुरू कर देती हैं। रिदिमा ने अपने एक हाथ को संजना के चेहरे से हटाकर उसके पेट पर रखा और उसे घुमाते हुए पीछे बैग की तरफ ले गई।
जिसके एहसास ने संजना के भाव को उकेर दिया। बेड और संजना के बैग के दरमियान जो थोड़ा सा फासला है, थोड़ा सा गैप है, रिधिमा उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए अपना हाथ उस गैप में डाल देती है और उसकी कमर को कस के ऊपर की तरफ बढ़ा देती है, जिससे संजना एकदम से ऊपर की तरफ उठ जाती है और उसने अपने बदन को थोड़ा सा और रिधिमा को सौंप दिया। ये करके इन सब में रिधिमा के जो पैर हैं, जो अभी बेड पर हैं, उनमें से एक थोड़ी दखल अंदाजी करना चाहता है, अपनी जगह बदलना चाहता है, जगह बदल कर संजना के ऊपर आना चाहता है। और इसकी तरफ बढ़ते हुए इसी सफ़र में उसका पैर संजना के बैंडेज पर थोड़ा ठोस रूप से टकरा जाता है और इस टकराव में, इस टकराने का एहसास पाकर संजना को दर्द का एहसास हो जाता है। उफ! ये कहते हुए संजना ने अपने होठों को दर्द से थोड़ा बिदका लिया, जिससे रिधिमा के होंठ थोड़े से दूर हो गए। सॉरी। रिधिमा को उसकी दर्द का एहसास हो गया और उसने अपने हाथों को और होठों को थोड़ा सा गैप दिया, थोड़ा सा फासला दिया और अपने चेहरे को नीचे की तरफ झुका लिया। पैर की तरफ झुकाकर वो पैरों को देखने लगी और ऐसे करने से रिधिमा की नोज़ संजना के गर्दन पर आकर टिक गई, जो संजना को बड़ा ही मखमली एहसास दे रही थी। मिस ब्राउन आइज़। अपनी सांसों को थामकर संजना ने अपनी बेचैनी वाली आवाज़ में कहा, रिधिमा ने फट से नीचे की तरफ झुके सर को, चेहरे को संजना के चेहरे के सामने करते हुए उसकी बात का जवाब दिया। प्लीज़ कंटिन्यू। ये कहते हुए संजना के हाथों ने फिर से रिधिमा के बैग पर अपनी चाल को बदल दिया। उफ खुदाया, एक तो कमरे की ये फुल लाइट जिसमें हर भाव साफ साफ नज़र आ रहा है, और ऊपर से संजना के ये इसरार भरे लफ्ज़, क्या ही कहें, जैसे रिधिमा के कानों में गरम अंगारे का काम कर रहे हैं। क्योंकि रिधिमा की बॉडी ने कुछ ऐसा ही एहसास पाया जब संजना के वो इसरार वाले शब्द इसके कानों में पड़े। रिधिमा ने अपनी आँखों को उसकी आँखों में किया, फिर हल्के से नज़रों को सरकाते हुए संजना की गर्दन पर पहुंच गई और अपने लबों को वहीं रख दिया जहां उसकी नज़रें थीं। संजना की आँखें रिधिमा के होठों को पाते ही बंद हो गईं। रिधिमा का चेहरा उसकी गर्दन पर घूमने लगा। उसके चेहरे के साथ साथ संजना की दिल की धड़कन किसी रोलर कोस्टर पर पहुंच गई, सवार हो गई। रिधिमा को क्या हो गया था आज? उसकी ये मोहब्बत करने का तरीका संजना को पागल कर रहा था। उसका ये अधरों का स्पर्श, उसके बेचैन कर देने वाली सांसें उसकी बेचैनी में इजाफ़ा कर रही थी। ऐसा नहीं था कि रिधिमा की सांसें तेज नहीं थीं। आफ्टर ऑल उसी ने तो संजना से वक्त मांगा था ना, मगर फिर आज उसे क्या हुआ उसे? वो उन्हीं सांसों के साथ अपना चेहरा ठीक गर्दन के नीचे सरकाने लगी और अपने होठों से वहाँ के हिस्से को पकड़कर कस के काटने की कोशिश की, जिससे संजना का एक हाथ रिधिमा की बैग से हटकर उसके सिरहाने लगी पिल्लों पर चला गया। जैसे संजना की बॉडी का कोई तार रिधिमा ने कस के पकड़कर खींच लिया हो, उसे ऐसा ही एहसास अपने बदन में हुआ। वो उस जगह से हल्का सा नीचे सरकी और उसके दूसरे हाथ ने संजना के पिल्लों वाले हाथ को अपने हथेली के पंजों में लॉक कर लिया। रिधिमा ने उस हाथ की पकड़ को और कस कर दिया जो संजना के कमर को पकड़े हुए थे, और इस वजह से संजना जितना भी ऊपर आ सकती थी, उठ सकती थी, वो उठ गई। इन सब चलचित्रों के दौरान रिधिमा संजना के ठीक ऊपर आ गई,
जिस पैर में चोट थी, संजना ने उस पैर को नी से फोल्ड करके मोड़ कर थोड़ा सा दूर किया हुआ था। अपने चेस्ट पर मूव कर रहे रिद्धिमा के सर को देखकर संजना ने अपनी आंखें बंद कर ली। रिद्धिमा की एक हरकत ने संजना को अपने दोनों होठों को कसकर दबाने पर मजबूर कर दिया और उसने अपनी नोज़ से एक पूरी सांस लेने की एक नाकामयाब कोशिश की। रिद्धिमा जो भी कर रही है अभी वो उसकी टी शर्ट के ऊपर से कर रही है, तब इसका ये हाल है। अगर ये टी शर्ट न रहे तो क्या होगा। और जिसका डर था शायद रिद्धिमा अब वही कर रही थी। रिद्धिमा नीचे की तरफ बढ़ गई और उसने अपनी नोज़ से उसकी टी शर्ट को एक बार ऊपर किया। वो टी शर्ट वापस अपनी जगह आ गई। रिद्धिमा ने फिर से वैसे ही किया, उसे ऊपर की तरफ धकेला, वो फिर अपनी जगह आ गई। आज टी शर्ट ने भी ये ठाना है कि पूरी जुगलबंदी करनी है। संजना का वो फ्लैट स्टमक जैसे कांपने लगता है अपने ऊपर रिद्धिमा के चेहरे का स्पर्श पाकर। ये टी शर्ट और रिद्धिमा के चेहरे की जुगलबंदी संजना पर भारी पड़ रही थी और उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी सांसें ख़त्म हो जाएंगी, वो अभी मर जाएगी या फिर उसे CPR देना पड़ेगा। आखिरकार रिद्धिमा जीत जाती है और अपने लबों को वहाँ रखने में कामयाब हो जाती है जिसके लिए वो जंग लड़ रही थी। उसका ये चुंबन संजना को मचलने के लिए मजबूर कर देता है। वो अपने पैरों को बेडशीट पर धीरे से रब कर देती है और उसी डायरेक्शन में उसका सर घूम जाता है। रिद्धिमा का हौसला बढ़ने लगा है। उसे एहसास हो रहा है कि संजना बेचैन हो रही है। उसकी बेचैनी उसके हौसले को बढ़ा रही है और वो जैसे नादानियों का, संजना की सारी नादानियों का उसे हासिल देना चाहती हो, मगर ऐसे। इस कमरे का टेम्परेचर गर्म होना शुरू हो गया है। इनकी स्किन हल्का हल्का पसीने में आने लगी है, लेकिन उससे ही क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। आज तो ये दोनों भीग जाना चाहते हैं, एक दूसरे की मोहब्बत के एहसास में, एक दूसरे की छुअन के एहसास में, जिसमें हाथों का ज़्यादा काम नहीं था मगर हाँ इम्पोर्टेंट ज़रूर था। मगर रिद्धिमा आज उसके इरादे कुछ अलग ही हैं, इसीलिए वो आज कुछ और करना चाहती है। वो जहाँ अपने होठों को लगाए हुए है उन होठों को हटाकर वो अपनी टंग रख देती है और अपनी टंग से एक ऐसी शरारत करती है जिससे संजना अंगड़ाई लेने पर मजबूर हो जाती है, मगर उसमें भी वो उसे जीतने नहीं देती। उसकी अंगड़ाई को रिद्धिमा होल्ड कर जाती है और अपना चेहरा वहीं टिकाए रखती है। अपने हाथ को संजना की बैग से निकालकर रिद्धिमा ने उसकी टी शर्ट के बंधन को ऊपर की तरफ उठाया और उस बंधन को निकाल दिया। रिद्धिमा की आंखें मदहोशी से भर गईं जैसे ही उसने इस टी शर्ट को हटा दिया। संजना ने जब ये एहसास पाया तो उसने अपनी करवट ले ही ली, अपने आप को करवट लेते हुए छुपा लिया। अब उसकी लेफ़्ट साइड की बैग रिद्धिमा के भी ऊपर थी, रिद्धिमा के सामने हो गई। अपने सीधे हाथ की बैक स्किन को रिद्धिमा ने संजना के बैग से लगा दिया और उसे मखमली तौर पर फिराने लगी। ये रिद्धिमा को क्या हो गया है? घड़ी के कांटे उल्टे कैसे चलने लगे हैं? क्या वो आज मार देना चाहती थी संजना को? संजना के सोचने के बिल्कुल अपोजिट काम कर रही है रिद्धिमा। उसके हाथ जो उसके बैक पे ट्रैवल कर रहे हैं संजना की सांसों को आधे पे ही रोक दे रहे हैं, ना उसे सांस पूरी लेने दे रहे हैं, ना रोक ख़त्म करने दे रहे हैं। और ये पूरा प्रोसेस संजना के अंदर एक तूफ़ान जगा रहा है।
तूफ़ान वैसा कि वो कुछ कर नहीं सकती। वो अपने मन में उठ रही वेव को हैंडल नहीं कर पाती और रिदिमा की तरफ मुड़ जाती है। और वो जैसे ही उसकी तरफ मुड़ती है, उसकी टी शर्ट को उसके कॉलर के कस के पकड़ लेती है और उसकी कॉलर को पकड़कर लटक जाती है। क्या हुआ है आपको? अपनी सांसों के तूफान के साथ संजना ने एक बार फिर से अपने लफ्ज़ों को हल्की सी आवाज़ दी। आप ही कह रही थी ना, कंटिन्यू, तो कंटिन्यू करने दो। बिना अपनी पलकें झपकाए रिधिमा ने उसकी आँखों को देखते हुए कहा। ये सुनते ही संजना रिधिमा से लिपट गई और उसने अपनी पकड़ को बहुत कस कर लिया, उसे ज़ोर से गले लगा लिया। उसकी उस पकड़ में बहुत ताकत थी जो रिधिमा को बाखूबी महसूस हो रही थी। जिस तरीके से संजना रिधिमा से लिपटी हुई थी, रिधिमा ने उसी डायरेक्शन में उसे दोबारा से बेड की तरफ झुकाना शुरू कर दिया। उसे बेड पर लिटा दिया, लेकिन संजना की पकड़ अभी भी उतनी ही मजबूत है। उसी पोजीशन में रिधिमा ने एक पिलो लिया और संजना के सिरहाने लगा दिया। अपनी गर्दन को राइट साइड मोड़ा, जिससे संजना के लेफ़्ट साइड का कान उसकी तरफ आया। क्या हुआ? रिधिमा उसके कानों में हल्का सा फुसफुसा दी और जैसे कि संजना को एक ठंडे एहसास ने थाम लिया हो। ये कुछ अजीब है। कभी गर्मी होने लगती है तो कभी एक ठंडी सिहरन उसके बदन में दौड़ जाती है। जब उस सिहरन को संजना ने महसूस किया तो अपनी पकड़ को ढीला कर दिया। जब रिधिमा ने उसकी पकड़ को भांपा तो उसने फिर से अपने चेहरे को उसकी गर्दन में लगा दिया और बेशुमार उसकी गर्दन को प्यार करने लगी। प्यार करते करते जब वो नीचे की तरफ बढ़ी तो वापस से संजना ने अपने आप को उसी तूफ़ान में पाया जिसमें वो कुछ देर पहले जूझ रही थी, या फिर ये कहें कि इस तूफ़ान की लहरें कुछ तेज उमड़ने लगी हैं। रिधिमा हल्के हल्के अपना चेहरा नीचे की तरफ ले जाने लगी और जैसे जैसे रिधिमा का चेहरा मूव किया वैसे वैसे संजना ने अपने पैरों को रगड़ा, अपनी पिल्लों को पकड़ा, अपनी गर्दन को घुमाया। ये बेचैनी जैसे उसे तड़पा रही है। वो एक मछली की तरह तड़प रही है जिसे पानी से बाहर कर दिया हो। मगर रिधिमा वो अपने काम में बढ़ते चली जा रही है। वो कमर पर पहुंच गई। जब वो कमर पर पहुंची तो उसने अपना काम आगे कर दिया। इस बार संजना अपने सांसों को उभारने से, उसे तेज़ आवाज़ देने से रोक नहीं पाई और उसके लबों से कुछ ऐसी आवाज़ें आने लगी जो रिधिमा को पसंद आ रही थी, जो उसे प्रोत्साहित कर रही थी। न जाने क्यों, क्या ऐसा भी होता है? रिधिमा ने अपना काम जारी रखा और उस काम ने संजना की सांसों को तेज तेज और तेज कर दिया। ये बेशुमारी, ये बेचैनी, ये बेख्याली जो इन दोनों के बीच चल रही है, वो इस कमरे का वातावरण, इस कमरे का एहसासियत बहुत खूबसूरत बना रही है। कुछ देर संजना को प्यार किया रिधिमा ने और जैसे जैसे उसकी मूवमेंट हुई वैसे वैसे संजना ने रिएक्ट किया। ऐसा लग रहा था कि बेडशीट को सिकुड़ने के लिए ही बिछाया गया है। वो कभी एक तरफ से उसकी सिलवटें खुलती तो कभी दूसरी तरफ वो सिलवटें बंध जाती, लेकिन रिधिमा अपने टारगेट से टस से मस नहीं है। वो बेशुमार उसे प्यार करती है।
जैसे जैसे वक्त आगे जाता है वैसे वैसे संजना की सांसों का ग्राफ नीचे आने लगता है। उसकी बॉडी में, उसके बदन में एक कंपन शुरू हो जाता है और इस कंपन का मतलब रिधिमा भाप जाती है। रिधिमा की सांसें उसी ग्राफ में चल रही थी जिस ग्राफ में संजना की चल रही थी। जैसे संजना का सांसों का ग्राफ नीचे आने लगता है, रिधिमा भी अपने आप को उसी ग्राफ में बहता हुआ पाती है और वो अपने हाथों को अपने उस टारगेट से हटाकर संजना के हाथों में रख देती है। संजना उसके हाथों को ज़ोर से पकड़ लेती है और रिधिमा अपना चेहरा संजना के ठीक स्टमक पे रख देती है। जैसे थक जाने के बाद कम्फी जोन मिला हो, जिस जोन की मैंने शुरुआत में बात की। इनके पसीनों की बूंदें अब बड़ी हो गई हैं। जैसे मेहनत कर लेने के बाद जब बैठ जाते हैं तो पसीने बहुत तेज़ी से बहते हैं ना, बस वही हाल है। ये गर्म माहौल इन दोनों को शांत कर गया और ये दोनों अपनी आँखें बंद करके एक दूसरे की सांसों को महसूस करने लगे। रिधिमा ने संजना की सांसों को अपनी हथेलियों से महसूस किया, अपने कानों से महसूस किया, अपनी धड़कन से महसूस किया और यही पैटर्न संजना ने दोहराया। वो अपने पेट पर संजना की स्किन से उसकी सांसों को पहचान रही थी, समझ रही थी। ये दोनों एक दूसरे की आगोश में आंखें बंद करके लेट गए और तो देखा, बढ़ाना आपकी इमेजिनेशन का दायरा। अभी इन दोनों को यहीं छोड़ देते हैं और फिर से मैं आपको एक मौका देती हूँ आगे की इमेजिनेशन को, आगे के चित्र को इमेज करने का। बात तो वही हुई, तो बस आगे के चित्र को चित्रित करने का मैं आपको एक मौका देती हूँ। फिर से मैंने आपको मौका दिया, इसके बाद नहीं दूँगी। और इसके बाद अगर बोला कि आप हमारी इमेजिनेशन पर छोड़ देते हो तो फिर मैं आपको बताऊँगी। अभी के लिए इतना ही, कुछ ज़्यादा ही गर्म माहौल हो गया है। ज़्यादा मैं कुछ कहूँगी नहीं आज। मैं मिलूँगी आपको अगले भाग में। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार करिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। होप सो कि ये वीडियो आप तक पहुंच जाए, यूट्यूब महाशय की नज़र इस पर पड़े नहीं। और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।